आलम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी कई सारे मामलात इस तरह के चल रहे हैं जो कि ऐसा मालूम नहीं हो रहा कि एग्जैक्ट स्ट्रेटजी या एग्जैक्ट सिमत क्या है और पार्टी जो है अपने अंदर उठने वाली आवाज़ों को कितनी वेटेज या कितनी अहमियत दे रही है, अपने स्टॉलवर्ड्स की बातों को कितना सुन रही है, उन लोगों की बातों को कितना सो रही है जो कि मियाँ साहब से ख़ास तौर पर करीब समझे जाते हैं, तसव्वुर किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यही कशमकश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी नज़र आती है, जहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जो मामला है उसका वो लेकर भी इख्तिलाफात खुल कर सामने आ रहे हैं। अंदरूनी इख्तिलाफात विद इन द पार्टी और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ भी ऐसा लगता है कि कुछ मामलात सामने आ रहे हैं। इसको किस जाविये से देखा जाए? क्या इमरान खान साहब की मुखालफत हो रही है पार्टी के अंदर बैठे हुए लोगों की तरफ से, या फिर ये कि पार्टी के अंदर दो फैक्शंस मौजूद हैं और दोनों को इमरान खान साहब कभी ना कभी वक्तन फवक्तन सपोर्ट करते रहते हैं, कभी उसकी बात की भी तायीद कर देते हैं, दूसरे वाले जो थॉट के लोग हैं उनकी भी तायीद कर देते हैं। क्या मामलात हैं? ये दोनों पार्टीज के हवाले से आज जानने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ फ्रॉम बोथ द पार्टीज। तो नाज़रीन, पहला जो सेगमेंट है इस हवाले से उसको थोड़ा सा हम लोग एक लेकर चलेंगे, लेकिन एक इसमें एक अहम एंगलिंग ये है इस बात की कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पिछले कई रोज़ से आकर कई सारे इंकशाफात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है उनके पास अपने जो क्लेम्स हैं उनके सबूत मौजूद भी नहीं है, बल्कि वो सबूत जो हैं वो आगे पास ऑन भी कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब का भी जो रोल है वो मज़ीद इन्हेंस होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स देखने में सामने आने वाला है। ये भी इस तरह की भी कुछ जो है ये पेशन गोई मौजूद है इस बात की। एग्जैक्टली क्या क्या बातें हैं और उससे हम लोग आज के अपने इस डिबेट को कैसे शेप अप कर रहे हैं, उसके वजह से उन बातों की आज हम सवालात उठा रहे हैं। इंशाल्लाह ये नुकात उसके उन अहवाल से देखते चलिएगा। मियाँ जावेद लतीफ़ को मुस्लिम लीग नून के अंदर के इख्तिलाफात का तो सामना है ही, लेकिन उसकी वजह से जो सवालात हैं और जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो मुलाहिज़ा हों। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, ये वन ऑफ द मैनी स्टेटमेंट्स हैं जो कि इसके बाद फॉलो करेंगी, ने नून लीग रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ के इलेक्शन में शेखुपुरा में 5 नशिस्तें मैनेज करने के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। फिर जावेद लतीफ़ के बकौल शेखुपुरा की 5 नशिस्तों पर तकरीबन 90 करोड़ रुपए चले हैं। ये एक बहुत स्टार्टलिंग इल्ज़ाम है जो कि सिर्फ एक हल्के के हवाले से नहीं बल्कि हमारे पूरे इलेक्टोरल जो निज़ाम है या सिस्टम है उसके ऊपर भी कई सारे सवालिया निशानात खड़ा कर देता है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। इस पे बात करेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा यह तासुर गलत है कि मियाँ जावेद लतीफ़ को मियाँ नवाज शरीफ की हिमायत हासिल है और मियाँ जावेद लतीफ़ को अपने हार से ज़्यादा राना तनवीर के जीतने का दुख है। राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते हुए नजर आए। मियाँ जावेद लतीफ़ इस किस्म के बयानात देकर ज़्यादती कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब भी ये कहते हुए नजर आए। हनीफ अब्बासी ने भी मियाँ जावेद लतीफ़ पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इस हद तक भी अब बातें की जा रही हैं और जो सवालात हैं नाजरीन, जो इसकी वजह से हम सोचने पर मजबूर हैं, हम और आप, हम सब, मियाँ नवाज शरीफ के सीने में ऐसे आया कौन से राज दफन हैं? इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ चुप क्यों नजर आते हैं, या वो चुप इस वक्त उनकी तरफ से ऐसा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्यों नहीं आ रही? ये भी हम तमाम के जहनों में एक बड़ा सवाल है जिसको अपने अपने तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो एड्रेस करते रहते हैं। और क्या नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम नहीं बनना चाहते थे? इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट नजर आया। इरफान सिद्दीकी साहब कुछ कह रहे थे और राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे थे। फिर नाजरीन, कराची में जो सरमायाकारों ने एक बहुत दिलचस्प मशवरा दिया है वजीर आजम शहबाज शरीफ को कि जी अडियाला के कैदी से भी मुज़ाकरात का जो मशवरा है वो दिया गया है कि दूसरे पड़ोसियों की तो बाद में बात करें, पहले अडियाला में मौजूद कैदी पे भी थोड़ी सी जो है नज़र करम फरमाएं, ख़ास तौर पे जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है। बहुत सारी बातें नाजरीन अमेलगमेट होती हैं और पार्टी रिलेटेड मैटर्स को भी जानेंगे, क्योंकि जाहिर है सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो हुकूमत की जो पार्टी है, पिविटल पार्टी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग